हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले परमेय संख्या। दोस्तों परमेय संख्या हम दो संख्याएं दी रहेंगे, उसके बीच में हम परमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं कि परमेय संख्या होती क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्या होती क्या है, जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी हो वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्णांक का मिश्र होता है पूरा अंक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और जो परमेय संख्या होती है जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 3/4, ये परमेय संख्या है। और ये भी याद रखना है, जो q होता है जो नीचे का होता है, ऊपर का अंश नीचे को हर कहते हैं। जो q होता है नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए, किसके, 0 के बराबर नहीं चाहिए। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, तो अगर 0 के यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा, यानी पूरी संख्या नहीं होगी, तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए परमेय संख्या, अब इसके बारे में कुछ हम लोग को सवालों के क्या है। आज की वीडियो में आप अच्छी तरह से सीख जाओगे किसी भी दो यानी जैसे जो भिन्न के रूप में दिया गया है उसके दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं ज्ञात करना। दोस्तों आप लोगों को पता होगा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। कभी भी परीक्षा में आ गया तो आप क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे उसका। दोस्तों अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे जितनी संख्याएं निकाल सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, जितनी भी आपकी इच्छा करे उतनी संख्याएं होती हैं किसी भी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे हो गया यहाँ पे देखिए, हमको 1 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 और 5 के बीच में आप तो आसानी से लिख सकते हो ना, 1 और बीच में 3 भी आता है और 4 भी आता है, तो आप आसानी से लिख देते हैं। अगर इसी के बीच में पूछ देगा 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करोगे, तो हमारे पास संख्या कितनी है, 1 से लेकर 5 तक है। अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक ना दोस्तों, इसी के बारे में इसी के वीडियो हमारे वीडियो में बने रहिए, लगातार आप लोगों को सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 6/5 और 8/3 के बीच 3 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आप लोगों को फार्मूला तो पता होगा, ठीक है ना। जैसे फार्मूला है, किसी भी परमेय संख्याओं को, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक ना, इसका फार्मूला होता है 1/2 x + y। x + y का मतलब समझते हो, यहाँ पे a या b से c d जो भी देना है, x y का मतलब 1 2 x y, चाहे इसका नाम a दे दो चाहे इसका नाम b दे दो। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी इससे परमेय संख्या निकलती है। मैं 2-3 नियम बताऊंगा, जिसको आप अच्छा लगे, जो भी नियम अच्छा लगे उसको कमेंट करके हमको जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये तो फर्स्ट नियम आप लोगों को साधारण नियम तो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बाद तो फिर उन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी उन दोनों के बीच में जोड़ के 2 का भाग देंगे तो चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे करने में हमारा टाइम भी खराब होगा, है ना, टाइम भी वेस्ट होगा, तो ऐसे तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जो परमेय संख्या का उत्तर आएगा वो कभी सेम नहीं आ सकता है, हमारा उत्तर सही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के दे देता, देखिए अगर इसके बीच में परमेय संख्या निकालने अनंत संख्या होती है तो हमारे जो बुक में दिया रहेगा, हमारे जो किताब में दिया रहेगा, तो उसका आंसर जितनी दिया रहेगा, जैसे 3 परमेय संख्या है तो 3 ही दिया रहेगा ना, जबकि अनंत संख्या निकाल सकते हो, इसलिए इसका उत्तर बुक से मैच कभी नहीं कर सकता है। ठीक ना, इन्हीं के बीच में आना चाहिए। जैसे मैंने 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 3 परमेय संख्या निकालना है। 1 से लेकर 10 तक कितनी परमेय संख्या निकालना है, 3 परमेय संख्या। अब दोस्तों 1 और 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 कहीं भी से उठा लो। जैसे मैंने ये 3 उठा लिया, बुक में दिया है यही तीनों दिया है। अगर हमारा उत्तर हो गया 5 6 7,
और किसी का उत्तर हो गया 8 9 10, ठीक ना। तो फिर जैसे 7 8 9 हो गया, जो भी हो 10 के बीच में होना चाहिए ना। तो हमारा जो ये बुक वाला है वो भी सही है और ए भी सही है ना। तो परिमेय संख्या हमेशा अनंत होती है, और कितना बुक में देगा, अनंत संख्या तक उत्तर नहीं दे सकता ना। इसलिए दोस्तों चलो ये तो जनरल की बातें हो गई। अब इस नियम को करके दिखाऊं, एक इसके नियम के, उसके बाद दूसरे का नियम भी बताऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक पर 2 हो गया, तो x का मतलब 6/5 हो गया, प्लस 8/3 हो गया। भिन्न का जोड़ आता है ना, तो इसे जोड़ दो, तो 1/2 हो गया। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, दोनों का लसागु कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में 5 का भाग दो, 3 आ गया, 3 में 6 गुणा कर दो, कितना 18 आ गया। इसी तरह प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दे दो। अब 15 में 3 का भाग दो, 3 5 15, 5 बार गया, जितना आएगा ऊपर गुणा कर दो। 3 5 15, 5 में गुणा कर दो, 8 5 कितना गया 40। अब 40 आ गए तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 18 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 आ गया, नहीं 0 8 आ गया, 8 आ गया, 4 1 5, 58 बटा कितना आ गया 15 आ गया। गुणे में कितना है 1/2, 1/2 गुणा कर दो, इसमें 1/2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 58/30 आएगा। ठीक है दोस्तों, 58/30। तो हमारी एक अभी तो इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकली है। जैसे माना 6/5 था और 8/3 था, तो इसके बीच में कितने आ गए 58/30 आ गए। अभी तो एक निकली है। अब तो चाहो तो हम इन दोनों को लिए थे ना, अब चाहे तो इन दोनों को जोड़कर ऐसे ही नियम 2 का भाग दो तो इसके बीच में आ जाएगा। फिर जो इसके बीच में आएगा तो इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो फिर इसके बीच में आ जाएगा। ऐसे संख्याएं जितनी इच्छा करें उतनी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका। एक और नियम बताता हूँ, आप उससे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वो नियम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 6/5 यही था ना, 6/5 था और कितना था 8/3 यही था। दोस्तों ये नियम थोड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे पहले देखो ऊपर होंगे कौन, नीचे होंगे हर करते, हर को समान करो। इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप बताओ, इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे? इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना है, इन दोनों का लसागु निकालूंगा, कितना का 15 हो गया, ठीक ना, लसागु कितना 15 हो गया। तो इसके नीचे 15 लिख दो। अब 15 में 5 का भाग दे दो, तो 5 3 15, 3 बार गया, ऊपर गुणा कर दो, 18 आ गया। अब इसी तरह नीचे इसके नीचे भी 15 है, 15 में 3 का भाग दो, 5 बार गया, ऊपर गुणा कर दो, 8 का 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया 18/15 और 40/15। इतना तक समझ में आ गया ना। अब उसके बाद क्या, ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे देखिए कितने परिमेय संख्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। दोस्तों अगर 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 में 1 जोड़ दो, बराबर कितना हो गया 4 आ गया। इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दोस्तों क्या करना है, इन दोनों में ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो, 4/4 का। तो इसमें भी 4 का गुणा कर दो, बटे में इसमें भी 4 गुणा कर दो, और इसी तरह इसमें भी 4 गुणा कर दो, बटे में इसमें भी 4 गुणा कर दो। कर दिया आपने। उसके बाद कितना आ गया 18 चौको कितना आ गया 18 चौक 72 हो गया, बटे कितना हो गया 15 चौको 60 हो गया। अब सेकेंड दूसरी संख्या कितनी है 4 चौको 16, 160/15 चौको 60 आ गया। ठीक है। अब दोस्तों कुछ करना है नहीं है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो 72 है, कितने परिमेय संख्या पूछ रहा है 3 पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो कितना 72 के बाद कितना आता है 73 के बाद 74, 75, 76, यानी सभी के नीचे 60 लगा देना। तब तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 72 के बाद कितना है 73/60, 74/60, 75/60। ठीक ना।
अगर 4 पूछे तो क्या होगा 76/60, यानी 160 तक जा सकते हैं। ठीक ना। अगर इसके बीच में भी तो निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में, इस फिर उसके बीच में, यानी बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कभी भी परिमेय संख्या हम कहीं भी से निकाल सकते हैं, इसका उत्तर कभी सेम आ ही नहीं सकता है। ठीक ना। हम इसके बीच में यहाँ से निकाल दिए, कोई और कहीं से निकाल दिया, कहीं से निकाल दिया, कि ये ध्यान रहे कि 6/5 और 8/3 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इसको पता लगाना है दोस्तों, इसको पता लगाना है तो 6 में क्या करोगे 5 का भाग दे देना। ठीक ना। जितना आएगा पॉइंट में आएगा उसको नोट कर लेना। इसी तरह इस यहाँ पे भी भाग दे देना, यहाँ पे पॉइंट में आएगा नोट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद अगर सिद्ध करना है तो इसको में भाग देगा, पॉइंट में आएगा ना, तो ध्यान देना कि इसके बीच में है कि नहीं है, ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, लेकिन आपका उत्तर यही है। चलिए हम दूसरी सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकेंड सवाल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए -2/5 और 1/2 के बीच 12 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं जो फर्स्ट जो नियम बताया था, अगर उसके आधार पे करते हो तो आपका बहुत समय व्यर्थ जाएगा, और सेकेंड वाले से करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी। ठीक ना। अनंत तक। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना है नहीं है। सबसे पहले इन दोनों को क्या है, हर को बराबर रख लो। जब बराबर रख लोगे तो उसके बाद जितना पूछ रहा है परिमेय संख्या, उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस। उसके बाद लिखते जाओ कितनी परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इनके हर को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पेन लिखो उनको, तो मैंने 2/5 लिख दिया, और कितना है 1/2 लिख दिया। इनको बराबर करना है तो क्या होगा, यहाँ पे बराबर करना है तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का लसर कितना आएगा 10 आएगा। हमको अंगक लिखना है, यहाँ पे इसको अंगक लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों का कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 का ऊपर गुणा कर दे तो माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी तरह इसका गुणा करो, 2 5 10, 5 आ गया, 5 में 1 का गुणा करो, 5 1 5 आ गया। तो हमारे पास कितनी संख्या हो गई -4/10, और उसके बाद 5/10 संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम पता करना है संख्या। अगर हम चाहेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे पता करेंगे, देखो दोनों का क्या है, हर जो सेम है। तो जैसे अगर कोई यहाँ पे संख्या रेखा पढ़े हो ना, तो यहाँ पे जैसे -5 हो गया, यहाँ पे कितना का -6 हो गया, -7 हो गया, -8 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके बाद 5 तक जाएगा ना, 1 2 3 4 5 तक है। तो कितनी हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमके बीच में निकालना है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी है, 10 संख्या मिल रही है दोस्तों। निकालनी कितनी है, 12 संख्याएं निकालनी है। तो 2 और कहाँ से आएगा, 2 और कहाँ से आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर चाहोगे तो वो नियम लगा सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो 12 संख्या है, तो 12 है, 12 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 13 आ गया। अब दोस्तों 13 में ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या करोगे, तो यहाँ पे -5/10 गुणे 13/13। याद रखना दोस्तों, जब भी हम 13 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना है, ये नहीं कि बस 13 का ऊपर ही कर दिए। ठीक ना। अब दूसरी क्या है 5/10 गुणे कितना होगा 13/13 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा 13 5 65 हो गया, बटे कितना हो गया 130 हो गया। इसी तरह कितना 13 5 65 हो गया, बटे में कितना हो गया 130 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
ये माइनस का फर्क है, अब तो ज़्यादा का अंतर हो गया ना, ठीक है ना। 65, अब कितनी संख्या निकाल सकते हो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, जबकि 65 आएगा, ये 65 है, 65 आके तब जीरो हो जाएगा। जैसे 64, 63, 62 ऐसे करते करते तब जाके जीरो होगा। तो हम कितनी संख्या, 65 दूनी 130 संख्या तो ऐसे ही हो गई ना। तो हमारे पास संख्या कितना निकालनी है, 12 संख्या है, देखो 12 से निकालना है। तो 12 में क्या निकाल सकते हो, तो माइनस 64/130 कर सकते हो ना। अब कितना होगा, 63/130, 63/130। अब उसके बाद कितना, 62/130। इसी तरह क्या होगा, 61। उसके बाद कितना हो गया, 60 हो गया। अब चाहोगे तो हम इधर से भी ले सकते हैं ना, देखो 65 हो गया, इसको प्लस में करना है तो 64 ले लो, तो 64 के बाद 63 ले लो, 63 के बाद कितना, 62 ले लो, 62 के बाद कितना होगा, 61 ले लो। ऐसे ही कितनी संख्या, 12 संख्या निकालने तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे परमेय, यहाँ पे उत्तर में लिख देना परमेय संख्या, परमेय संख्या इक्वल टू जितना भी लिखोगे वो लिख लेना, ठीक ना। यहाँ परमेय संख्या बराबर जितना भी आएगा वहाँ पर लिख लेना। तो अच्छा मैं लेता हूँ, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिख देना, ये कितना का, 64 माइनस 64/130, 63/130 माइनस, और माइनस 62/130 माइनस 61/130। अब तो चाहो तो हम प्लस वाला भी ले सकते हैं, 65 के बीच में आना चाहिए ना, 65 के बीच में। तो यहाँ पे माइनस चाहे तो 1/130, माइनस में नहीं आएगा, 1/130, 2/130, 3/130, 4/130, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमको कितना चाहिए, 10 चाहिए तो 10 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आशा करते हैं दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके देखते हैं, तीसरा का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अगर हम थर्ड क्वेश्चन में देखें तो हम संख्या देखो, अगर तो आपसे सिंपल करते हैं, 2 और 5 के बीच 10 परमेय संख्या, 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको देखो भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में है कि नहीं है, आपको पता होगा ना भिन्न के रूप में है कि नहीं है। इसके नीचे एक लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, ठीक ना, भिन्न के रूप में है। तो अब देखो 2 और 5 के बीच में हमको परमेय संख्या निकालना है। तो अब देखो 2/1 हो गया और 5/1 हो गया। अगर हम किसके बीच में निकालते हैं तो कितना हो गया, तो जैसे मान लो 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, बस हमें 2 ही संख्या प्राप्त हो गई और बाकी संख्या कहाँ से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में वही एग्जाम्पल है, वो सूत्र लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करोगे, ये 5/10 नहीं 5/1। अब देखो हर बराबर है, यहाँ पे देखिए हर बराबर है, हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 10 परमेय संख्या है ना, 10 परमेय संख्या, तो 10 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यहाँ पे 2/1 गुणे 11/11, तो यहाँ पर 5/1 गुणे 11/11। अब दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 11 दूनी 22/11, 22 कितना हो गया। अब दूसरा कितना हो गया, 55/11। अब दोस्तों 22 और 55 के बीच में कितनी परमेय संख्या चाहिए, 10 तो आराम से निकाल सकते हो। 22/11, 23/11, 24/11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 जो भी हो A to Z तो उतनी बराबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या बराबर, चलो इसी जगह लिख देते हैं शॉर्टकट में, यहाँ पर लिख देते हैं। तो परमेय संख्या बराबर कितना हो गया, 23/11।
24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, इसी तरह 30/11, 31/11, 32/11, यानी जितनी भी संख्या हो हम उसको निकाल सकते हैं। यानी अब हमारे बीच में आ गया ना 2 और 5 के बीच में, ठीक ना। अगर चाहो तो हम इसमें भाग दे के भी पता कर सकते हैं। इसमें भाग दोगे ना तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कोई भी संख्या गिनो, इसमें से कौन सा देते हो? 11, 12, 25, 25 से गिनो। 25 में 11 का भाग दो, कितना बढ़ जाएगा? 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ 10 नंबर देगा, कितना आ गया? 30 आ गया। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। 22 यानी इसका मतलब 2.2, यानी जो भी आएगा और आगे आ जाएगा, यानी 2 से ऊपर ही है। तो यहाँ पे कितना है देखो, 2 और 5 के बीच में, तो 2 से ऊपर है कि नहीं है संख्या ना। तो इन्हीं के बीच में आया है ना, तो ऐसी परिमेय संख्या होती है। ये नहीं कि 1 आ जाए, ये नहीं कि 5 के बाद आए संख्या, इन्हीं के बीच में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से सीख लिए हैं और कभी भी भविष्य में आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा साबित होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।